नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद खारोल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक और काव्यात्मक चरित्र रानी पद्मिनी के बारे में। यह कहानी एक राजपूत रानी की है, जिसने अपनी सौंदर्य और साहस से पूरे भारत में प्रसिद्धि पाई। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें त्याग है, वीरता है, छल है, विवाद है। दोस्तों, हम जानेंगे उनके इतिहास, कथा और उनके विरुद्ध हुए विवादों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पद्मिनी की कथा का प्रवचन मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक हिंदी ग्रंथ से होना माना जाता है। यह किताब पहला कोई लिखित दस्तावेज है जो रानी पद्मिनी के अस्तित्व को ठोस आधार देता है। जायसी सूफी संत थे और इस रचना में उन्होंने नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया है। रावल समर सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रतन सिंह 1302 में चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठता है। पद्मावती उसकी वह रानी है जिसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त करने के लिए 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ का और भी कई अधिक महत्व था। मालवा, गुजरात तथा दक्षिण भारत जाने वाले मुख्य मार्ग भी चित्तौड़ से होकर गुजरते थे, जो कि व्यापारिक दृष्टि से खिलजी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ सामरिक, भौगोलिक और व्यापारिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही, साथ ही रानी पद्मिनी को पाने की प्रबल इच्छा ने खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने हेतु विवश किया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चित्तौड़ के इस महायुद्ध में रानी पद्मिनी की भूमिका, त्याग, साहस और शौर्य की चर्चा करेंगे। रानी पद्मिनी को लेकर एक कहानी प्रचलित है, जिसमें सिंगल द्वीप श्रीलंका का राजा गंधर्व सेन था और जिसकी बेटी का नाम पद्मिनी था। उसने एक तोता पाल रखा था जिसका नाम हीरामन था। एक दिन पद्मावती की अनुपस्थिति में बिल्ली के आक्रमण से बचने के लिए वह तोता बाहर निकल जाता है, लेकिन इस दौरान एक शिकारी के हाथ वह लग जाता है। अब शिकारी इस तोते को एक ब्राह्मण को भेज देता है और ब्राह्मण के पास से होते हुए यह तोता रावल रतन सिंह के पास पहुंचता है। इसी तोते से रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए रावल रतन सिंह योगी का भेष बनकर जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। अनेक वनों और समुद्रों को पार करते हुए वह सिंगल द्वीप पहुंचता है। उसके साथ में वह तोता भी होता है। तोते के द्वारा उसने पद्मावती के पास अपना प्रेम संदेश भेजा। पद्मावती जब उससे मिलने के लिए एक देवालय में आई, तो रावल रतन सिंह उसकी सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाता है और पद्मावती उसे अचेत छोड़कर चली जाती है। जाते समय पद्मावती ने उसके हृदय पर चंदन से यह लिख दिया था कि उसे वह तब तक पा सकेगा जब वह 7 आकाशों से भी ऊंचे सिंगलगढ़ पर चढ़कर आएगा। रावल रतन सिंह तोते द्वारा बताए गए गुप्त मार्ग का प्रयोग करते हुए सिंगलगढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पर रावल रतन सिंह को गंधर्व सेन के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया जाता है और सूली पर चढ़ाने का आदेश गंधर्व सेन द्वारा दे दिया जाता है। किंतु जब हीरामन तोता रतन सिंह राजपूत के बारे में गंधर्व सेन को बताता है, तो गंधर्व सेन पद्मिनी का विवाह रावल रतन सिंह के साथ कर देता है। इसके पश्चात रतन सिंह पद्मावती को लेकर चित्तौड़गढ़ लौट आते हैं। चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह की सभा में राघव चेतन, जिसे काला चेतन के नाम से भी जाना जाता है, नाम का एक तांत्रिक रहता है और वह एक बहुत प्रकांड विद्वान भी होता है, जिसे पद्मिनी की ओर कुदृष्टि से देखने के कारण देश से निकाल दिया गया था। ने तत्कालीन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में जाकर पद्मावती की सौंदर्य की प्रशंसा वह इस तरीके से करता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी को पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अलाउद्दीन पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनकर उसको प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठता है और उसने इसी उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। दीर्घ काल तक उसने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाले रखा, किंतु कोई सफलता होती उसे नहीं दिखाई पड़ी। इसलिए उसने धोखे से रतन सिंह राजपूत को बंदी बनाने का उपाय किया। उसने उसके पास संधि का संदेश भेजा, जिसे रतन सिंह ने स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन को विदा करने के लिए जैसे ही रतन सिंह गढ़ से बाहर निकला, रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया और वह दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। चित्तौड़गढ़ में पद्मावती को समाचार मिलते ही वह बहुत दुखी होती है और अपने पति को मुक्त कराने के लिए वह अपने सामंतों गोरा और बादल के घर चली जाती है। गोरा बादल ने रतन सिंह को मुक्त कराने का बीड़ा लिया। उन्होंने 1600 डोलियां सजाई, जिनके भीतर औरतों के भेष में राजपूत सैनिकों को रखा गया और दिल्ली की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने यह कहलाया कि पद्मावती अपनी चेरियों के साथ सुल्तान की सेवा में आई है और अंतिम बार अपने पति रतन सेन से मिलने के लिए आज्ञा चाहती है। सुल्तान ने आज्ञा दे दी। डोलियों में बैठे हुए राजपूतों ने रतन सिंह को बेड़ियों से मुक्त किया और वे उसे लेकर वहां से निकल दिए। सुल्तान की सेना ने उनका बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं सके और रतन सिंह सुरक्षित रूप से चित्तौड़ पहुंच गए। खिलजी ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया।
8 महीनों के अथक प्रयासों के बाद भी खिलजी को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन खिलजी के घेरे ने किले में राशन पानी की आपूर्ति को पूर्ण रूप से रोक दिया था। इस वजह से अंत में किले की फाटक को खोलना ही एकमात्र रास्ता रावल रतन सिंह के पास रह गया था। इससे पहले स्त्रियां दुश्मनों से सुरक्षित नहीं रह सकती थी, तो जौहर प्रणाली से राजपूत महिलाओं और बच्चों ने अपने आप को धधकती आग में अर्पण कर दिया। वर्तमान में लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि क्या राजपूत महिलाएं कायर थी जो उन्होंने जौहर करना उचित समझा? क्या वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह खुले मैदान में खिलजी की सेना से युद्ध नहीं लड़ सकती थी? वे युद्ध लड़ सकती थी, लेकिन खिलजी की सेना इतनी क्रूर थी कि वो मृत शरीर के साथ भी कुकृत्य करने से पीछे नहीं हटती थी। इस कारण राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने शरीर को इस युद्ध में महिलाओं ने जौहर तथा पुरुषों ने केसरिया धारण किया, जो मेवाड़ का ही नहीं बल्कि राजस्थान का पहला शाका कहलाया। इस कथानक में गोरा बादल की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध करते करते राव रतन सिंह के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस घमासान युद्ध में तत्कालीन इतिहासकार अमीर खुसरो मौजूद था, जिसने अपनी किताब खुजाइनाल फतुहा में लिखा है कि पद्मिनी ने 1600 महिलाओं सहित जुहिर किया। सुल्तान ने करीब 30,000 हिंदुओं के कत्ल की आज्ञा दी। इस प्रकार हमने दोस्तों रानी पद्मिनी के इतिहास, कथा और उनकी प्रसिद्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसकी कथा एक महान राजनीतिक और साहित्यिक विरासत है, जो आज भी हमारे समाज के विवादों और चर्चाओं के विषय बना रहता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।